जय श्री कृष्ण। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को कामिका एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन मास की शुभ बेला में जब कामिका एकादशी का पुण्य दिवस आता है तो संपूर्ण वातावरण भक्ति, श्रद्धा और आस्था से भर उठता है। एक ओर श्री हरि विष्णु के चरणों में तुलसी दल चढ़ता है तो दूसरी ओर कैलाश से हर हर महादेव की गूंज भक्तों के कंठ से फूट पड़ती है। यह वह दुर्लभ अवसर होता है जब श्री हरि विष्णु और भगवान शंकर दोनों की आराधना एक साथ होती है। भक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय के साथ हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं और यह संयुक्त भक्ति जीवन के पापों का नाश कर आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाती है। सावन का यह पवित्र संगम हमें सिखाता है कि शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं, दोनों ही परमात्मा के दो रूप हैं और उनका स्मरण जीवन को शुद्ध, शांत और कल्याणकारी बना देता है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे कामिका एकादशी कहा जाता है, न केवल व्रत और उपवास का दिन है बल्कि यह आत्मा के शुद्धिकरण, पापों की प्रायश्चित और मोक्ष की प्राप्ति का अत्यंत पुण्यदायी अवसर भी है। यह व्रत विशेष रूप से भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहने वालों के लिए वरदान स्वरूप है। कहा जाता है कि कामिका एकादशी के दिन व्रत करने वाला मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर प्रभु के चरणों में स्थान प्राप्त करता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार एक बार राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे जनार्दन, कृपा करके मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महत्व बताइए। तब श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, इस दिन व्रत करने से तीर्थ, स्नान, दान, यज्ञ और व्रतों का समस्त फल प्राप्त होता है। इस एकादशी की कथा प्राचीन काल की है, जब एक हिंसक और पापी व्यक्ति, जिसने अनेक प्राणियों की हत्या की थी, कामिका एकादशी का व्रत करके भगवान विष्णु की आराधना में लीन हो गया। उसने न तो गंगा जल चढ़ाया, न फूल, न दीपक, बल्कि केवल हरि नाम का जाप करता रहा। भगवान उसकी भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि स्वयं श्री हरि ने दर्शन देकर उसे पापों से मुक्त किया और वैकुंठ लोक में स्थान दिया। इस व्रत का इतना प्रभावशाली पुण्य है कि जो व्यक्ति केवल तुलसी पत्र अर्पित कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता है, वह भी समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। कामिका एकादशी का व्रत करने से पितरों को तृप्ति मिलती है, यमलोक की यातनाएं मिटती हैं और जीवन को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस दिन विशेष रूप से श्री हरि विष्णु के मंदिर में दीपदान, भजन, कीर्तन, तुलसी पूजन और हरि नाम संकीर्तन का अत्यंत महत्व होता है। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो श्रद्धा से कामिका एकादशी का व्रत करता है, वह मानो समस्त व्रतों का फल प्राप्त करता है और जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त होकर भगवान श्री हरि के चरणों में लीन हो जाता है। तो प्रेम से बोलिए जय श्री हरि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। तो भक्तों, आइए अब बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति भाव से सुनते हैं कामिका एकादशी की पुण्यदायिनी कथा और जानते हैं इसका महत्व स्वयं श्री कृष्ण से। अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, मैंने आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का नाम क्या है? इसकी विधि क्या है? इसमें किस देवता का पूजन होता है? इसका उपवास करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है?
भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे श्रेष्ठ धनुर्धर, मैं श्रावण माह की पवित्र एकादशी की कथा सुनाता हूँ। इसे ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक बार इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने कहा कि हे पितामह, आज मेरी श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप इस एकादशी की व्रत कथा विधान सहित सुनाइए। नारद जी की इच्छा को सुन पितामह भीष्म ने कहा कि हे नारद जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्ताव किया है। अब आप बहुत ही ध्यान पूर्वक इसे श्रवण कीजिए। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु की श्रावण माह में भक्ति पूर्वक पूजा करने का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने के फल से भी ज्यादा होता है। व्यक्ति पात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल भगवान की पूजा करने से मिल जाता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे ज्यादा है, अतः भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा न बन सके तो श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गौदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल कामिका एकादशी के उपवास से मिल जाता है। जो उत्तम द्विज श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करते हैं तथा भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनके सभी देव नाग किन्नर पितृ आदि की पूजा हो जाती है। इसीलिए पाप से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान सहित इस उपवास को जरूर करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्यों को इनसे मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी के उपवास से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला और कोई दूसरा उपाय नहीं है। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्यों को अध्यात्म विद्या से जो फल प्राप्त होता है, उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस उपवास के करने से मनुष्य को न यमराज के दर्शन होते हैं और न ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं, वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। जो मनुष्य इस दिन तुलसी दल से भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, वे इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं जिस प्रकार कमल पुष्प जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है। तुलसी दल से भगवान श्री हरि विष्णु के पूजन करने का फल 1 बार स्वर्ण और 4 बार चांदी के दान के फल के बराबर है। भगवान विष्णु रतन मोती मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य प्रभु का तुलसी दल से पूजन करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैं भगवान की अति प्रिय तुलसी जी को प्रणाम करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है।
तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की सभी यम यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्ति पूर्वक भगवान के श्री चरण कमलों में अर्पित करता है, उससे मुक्ति मिल जाती है। इस कामिका एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण करते हैं और दीप दान करते हैं, उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के सामने दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्ग लोक में अमृत का पान करते हैं। भगवान के सामने जो मनुष्य घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं, उनको सूर्य लोक में भी सहस्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। भगवान विष्णु ने अपने अनन्य भक्तों के लिए बताया है कि इस पावन तिथि को कामना पूरी करने वाली एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि जो भक्त सच्चे मन से इस दिन उपवास रखते हैं और भगवत आराधना करते हैं, उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। यह व्रत समस्त एकादशियों में अत्यंत फलदायक और पापों का नाश करने वाला माना गया है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इस एकादशी का महत्व सुनाया था, जो ब्रह्म वैवर्त पुराण, हरिवंश पुराण और स्कंद पुराण में वर्णित है। एक बार की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण था जो स्वभाव से अत्यंत क्रोधी और हिंसक था। वह किसी से भी मीठे बोल नहीं बोलता था और तुच्छ बातों में भी लड़ाई झगड़ा कर बैठता था। एक दिन उसकी किसी पड़ोसी से कहा सुनी हो गई और क्रोध में आकर उस ब्राह्मण ने उसकी हत्या कर दी। इस पाप से वह दुखी हुआ और पश्चाताप की अग्नि में जलता रहा। समाज ने उसका बहिष्कार कर दिया और वह अकेला हो गया। फिर वह एक संत के पास गया और अपना पाप स्वीकार कर प्रायश्चित की याचना की। संत ने कहा कि हे पुत्र, यदि तू अपने पापों से मुक्त होना चाहता है तो श्रावण कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत रख और भगवान विष्णु के नामों का जाप कर। ब्राह्मण ने संत के बताए अनुसार एकादशी का उपवास किया। उसने पूरे दिन अन्न जल का त्याग कर भगवान विष्णु की मूर्ति का पूजन किया, तुलसी पत्र चढ़ाए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए रात्रि जागरण किया। उस रात उसे स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए और प्रभु ने कहा कि हे ब्राह्मण, तूने पश्चाताप पूर्वक कामिका एकादशी का व्रत किया है, अतः मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। तेरे समस्त पाप नष्ट हो चुके हैं और अब तू मोक्ष का अधिकारी बन गया है। इस कथा का यही सार है कि कामिका एकादशी केवल उपवास का ही दिन नहीं है, यह आत्मा के पुनर्जागरण, शुद्धिकरण और भगवान से सच्चे जुड़ाव का अवसर है। इस दिन व्रत करने वाला न केवल अपने जीवन के पापों से मुक्त हो जाता है, बल्कि उसके पूर्वज भी तृप्त होकर स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। कामिका एकादशी को कामना पूर्ति एकादशी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह हर उस भक्त की मनोकामना पूर्ण करती है जो सच्चे हृदय से श्रद्धा और भक्ति से प्रभु की सेवा करता है। चाहे वह संतान सुख की इच्छा हो, रोग मुक्ति की कामना, वैवाहिक समस्याओं से छुटकारा हो या फिर मोक्ष की कामना हो। इस एकादशी का प्रभाव हर क्षेत्र में चमत्कारी होता है। इस दिन व्रती को प्रातः काल स्नान कर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। फिर भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति को गंगा जल, फूल, चंदन, धूप, दीप से पूजना चाहिए। तुलसी दल विशेष रूप से अर्पित करना चाहिए क्योंकि यह भगवान विष्णु को अति प्रिय है। भक्तों, आगे हम तुलसी माता की कथा का श्रवण करेंगे। आपको इस कथा को पूरा अवश्य सुनना चाहिए।
दिन भर भजन कीर्तन और हरि नाम संकीर्तन करते हुए अन्न और जल का त्याग करें। रात्रि में जागरण और प्रभु के नाम का स्मरण करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मण या निर्धन को अन्न, वस्त्र दान, दक्षिणा देकर व्रत का पारण करें। कामिका एकादशी का महत्व इतना है कि स्वयं भगवान शिव ने भी इससे पूज्य बताया और कहा कि जो भी मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त करता है। इस प्रकार कामिका एकादशी केवल एक व्रत नहीं, यह आत्मा की शुद्धि, पापों से मुक्ति और परमात्मा से एकत्व की यात्रा है। यह एक ऐसा दिव्य अवसर है जब भक्त का प्रत्येक अंतर्नाद भगवान तक पहुंचता है और उसकी प्रत्येक कामना साकार होती है। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। जय श्री हरि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। अब आइए श्रवण करते हैं तुलसी माता की कथा। तुलसी माता की कथा को सुनने से यह व्रत संपूर्ण माना जाता है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होते हैं। तो एकादशी की कथा के साथ साथ हमें तुलसी माता की कथा का श्रवण भी अवश्य करना चाहिए। कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की आराधना के साथ साथ तुलसी माता की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि श्रावण मास में भगवान विष्णु की पूजा यदि तुलसी दल के बिना किया जाए तो वह पूजा अधूरी मानी जाती है। इस दिन तुलसी दल चढ़ाने मात्र से ही हजारों यज्ञों के पुण्य के बराबर फल प्राप्त होता है। प्राचीन समय की बात है, एक अत्यंत धार्मिक और तपस्वी ब्राह्मण श्रावण मास में प्रतिदिन भगवान विष्णु का पूजन करता था। एकादशी के दिन वह व्रत रखकर विशेष रूप से श्री हरि की आराधना करता था, किंतु एक वर्ष उसकी तुलसी का पौधा सूख गया और उसके पास पूजा हेतु तुलसी दल नहीं था। वह अत्यंत व्यथित हुआ कि बिना तुलसी दल के वह कैसे भगवान की पूजा करेगा। फिर भी उसने मन में भगवान का स्मरण करते हुए संकल्प पूर्वक व्रत प्रारंभ किया। उसने अपने मन से ही यह सोचा कि हे प्रभु, यदि मेरे हृदय में आपके प्रति सच्ची भक्ति है तो आप मेरी पूजा को स्वीकार करें। उस रात्रि को उसे स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। प्रभु ने कहा कि हे ब्राह्मण, तुमने जिस भक्ति भाव से कामिका एकादशी का व्रत किया वह मुझे अति प्रिय है। यद्यपि तुम तुलसी दल नहीं चढ़ा सके, किंतु तुमने तुलसी माता के प्रति श्रद्धा रखी, वह मेरे लिए सर्वोत्तम भेंट थी। प्रभु ने आगे कहा, जो भक्त कामिका एकादशी के दिन सच्चे मन से तुलसी माता की पूजा करता है और भगवान को तुलसी दल अर्पण करता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। इसके पश्चात वह ब्राह्मण तुलसी की महिमा से अत्यंत प्रभावित हुआ और उसने आजीवन तुलसी की सेवा का व्रत ले लिया। भगवान विष्णु ने उसे अखंड वैकुंठ लोक का वरदान दिया। सावन मास में तुलसी दल चढ़ाने का महत्व। सावन मास भगवान शिव का प्रिय मास है, किंतु इस मास में भगवान विष्णु की पूजा का भी विशेष महत्व है, क्योंकि चारों तरफ हरियाली, जल और पवित्रता का वातावरण होता है, जो तपस्या और आराधना के लिए उपयुक्त है। तुलसी को शास्त्रों में हरि प्रिया कहा गया है, अर्थात भगवान विष्णु की प्रिय देवी। कामिका एकादशी के दिन जब भक्त तुलसी दल से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि यह पूजन सहस्रों यज्ञों के समान फलदायी होता है। मनोकामनाओं की पूर्ति शीघ्र होती है, पितरों को तृप्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है, रोग दोष और दरिद्रता दूर होती है,
यह भगवान विष्णु को अत्यंत शीघ्र प्रसन्न करने का सरल माध्यम है। तुलसी दल में स्वयं लक्ष्मी जी का वास होता है और श्रावण मास में जब पृथ्वी पर सत्वगुण की प्रधानता होती है तब तुलसी के माध्यम से की गई पूजा अत्यंत प्रभावशाली होती है। इसीलिए कामिका एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा करें, तुलसी पत्र भगवान को अर्पित करें और उनके चरणों में भक्ति पूर्वक यह प्रार्थना करें कि हे तुलसी माता, आप श्री हरि की प्रिय हैं, कृपा कर मेरे हृदय को शुद्ध करें और मुझे प्रभु चरणों की भक्ति प्रदान करें। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की जय, तुलसी माता की जय। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा अब सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। मिलते हैं इसी तरह की नई कथा और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।